एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो और लूमिंग जो होते हैं यहाँ की सच्चाई को देख के हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे दो मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिन्हें देख के लूमिंग कहती है कि देखो तो दो क्लेमेटी क्लास क्रिएचर्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये प्यूरिफाइंग स्पिरिट पल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो जूजुआन जो होता है कहता है कि तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अभी यहीं से रिट्रीट कर लेना चाहिए। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि हम लोग उन्हें कुछ समय के लिए रोक पाएंगे और जिससे कि हम हमारे टीममेट्स के यहाँ पे आने का इंतजार कर सकें। तो लीलो जो होता है कहता है कि सभी लोग ही बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ और जो कोई भी इनमें से घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे जितना हो सके उतना ज्यादा डिले करने की कोशिश करो। और हाँ, एक चीज याद रखना कि सीधे तौर पे इनसे बिल्कुल भी मत भिड़ना। और तभी हम देखते हैं कि इस लाइट बैरियर के अंदर ये जो मॉन्स्टर होते हैं जबरदस्ती घुसने लगते हैं। तो लीलो भी कहता है कि ये लोग आने लगे हैं, तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये इस बैरियर को आर पार करके काफी तेजी से दौड़ते हुए इनकी तरफ ही आने लगते हैं। मगर तभी आसमान से दो स्वॉर्ड जो होती काफी खतरनाक तरीके से आती हैं और इन दोनों ही मॉन्स्टर के ऊपर लगती हैं और एक ही झटके में इन दोनों को मार गिराते हैं। और इस चीज को देख के लीलो भी हैरान होता है क्योंकि इन दोनों को मारते ही एक फिगर जो होती है आसमान से उतर के धरती पे आती है और लीलो चौंक जाता है जैसे ये जियांग क्विंग को यहाँ पे पाता है। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि तुम लोगों ने जो सफलता पूर्वक प्यूरिफाइंग स्पिरिट पल को सेटअप कर दिया है तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया काम किया। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि सीनियर जियांग, आखिर बाकी की टीम्स के लीडर्स के साथ कैसा सीन चल रहा है। तो जियांग क्विंग भी बताती है कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, उनको बस कुछ और समय लगेगा आके यहाँ पे इकट्ठा होने में। तो लीलो जो होता है खुश होते हुए कहता है कि तो फिर चलो यहाँ पे उनके लिए इंतजार करते हुए इस जगह को, इस पोजीशन को डिफेंड करते हैं। और क्योंकि जियांग क्विंग यहाँ पे आ चुकी थी सपोर्ट देने के लिए तो इन लोगों के लिए भी प्यूरिफाइंग स्पिरिट पल्स को गार्ड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और तकरीबन आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी की टीम्स के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो भी एक के बाद एक करके यहाँ पे आने लगते हैं और इन लोगों को ज्वाइन करने लगते हैं। प्रिंसेस जो होती है आते ही कहती हैं कि लीलो, इस बारी तुमने वाकई में काफी बड़ा योगदान दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है रेस्ट करने का, इसलिए हम जब तक आगे बढ़ सकते हैं तो हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और इस इल्यूजन की जो एसिमिलेटिंग पावर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है, इसलिए अब हम सिर्फ प्यूरिफाइंग स्पिरिट पल्स के ऊपर ही निर्भर रह सकते हैं इल्यूजन को कमजोर करने के लिए। नहीं तो जब वो ग्रेट क्लेमिटी क्रिएचर अपीयर होगा तो उसके साथ निपट पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि आधे दिन में ही काफी बड़ी मात्रा में प्यूरिफाइंग स्पिरिट पल्स जो होते हैं उन्हें स्थापित करके इस बड़े से इल्यूजन को बांट दिया जाता है। तो जियांग क्विंग जो होती है किसी चीज को नोटिस करती हैं और कहती हैं कि कुछ तो यहाँ पे काफी अजीब है, आखिर अभी तक वो जो ग्रेट क्लेमिटी क्रिएचर है अपीयर क्यों नहीं हुआ है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वही है जो कि जानबूझकर हमें सिटी के और भी अंदर जाने दे रहा है। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन तुम मत लो क्योंकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अल्टीमेटली क्या करना चाहता है, क्योंकि ये चीज तो तय है कि एक शोडाउन हमारे बीच में होना तय है। और तभी अचानक से प्रिंसेस और जियांग क्विंग के आगे काफी ज्यादा तगड़ा सा बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि ये जो ब्लास्ट होता है किसी फिगर के यहाँ पे आने की वजह से हुआ होता है, जिसे देख के तो लीलो के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिरकार ये अपीयर हो ही गया। तो सुन डैशंग भी कहता है कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल खौफनाक ऑरा है और इसके ऑरा से ही मालूम चल रहा है कि ये ग्रेट क्लेमिटी क्रिएचर है जो कि यहाँ पे रूल करता है। और भाई लोग, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये वही फॉक्स है जो कि हमें एक कमरे में पड़ी हुई दिखी थी, जो कि अब मैच्योर होकर मैदान में उतर चुकी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।